अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर और आप देख रहे हैं PSL 7 की स्पेशल ट्रांसमिशन। आज कराची लेग का आखिरी मैच है, इसके बाद पूरी लीग शिफ्ट हो जाएगी लाहौर 2 दिन के गैप के साथ, और हम भी 2 दिन के गैप के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। लेकिन आज के मैच पर बात होगी और गुज़िश्ता रोज़ के मैच पर बात होगी। कराची के शायकीन की सबसे ज़्यादा उम्मीदें कराची किंग्स से जुड़ी थी। कराची किंग्स ने 5 मैच अपने मुकम्मल किए, 5 के 5 हार गई। और कल के मैच में कराची किंग्स एक टाइम पर लग रहा था कि शायद एज है और मैच जीत सके, लेकिन शादाब की शानदार कप्तानी, आउट क्लास परफॉर्मेंस के साथ साथ उन्होंने आउट क्लास कर दिया कराची किंग्स को। शादाब 186 स्कोर और 14 विकेट्स के साथ टॉप पर खड़े हैं। शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस शादाब दे रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छा साइन है आने वाले वर्ल्ड कप और दीगर सीरीज़ के लिए, जो कि ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान आ रही है। तो पाकिस्तान के लिए कुल मिलाकर अच्छे साइन हैं, प्लेयर्स स्कोर कर रहे हैं। कराची किंग्स में सिर्फ बाबर आजम और शर्जील ही हैं जिस पर रिलाई किया जा रहा है। उनकी टीम का कॉम्बिनेशन अब तक किसी को समझ नहीं आया और लगता तो यूं है कि उन्हें खुद भी समझ नहीं आया। बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करेंगे। आज के मैच यानी आखिरी मैच लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लैडिएटर का, इस पर भी बात करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। काशिफ शबीर क्रिकेट कमेंटेटर, तस्लीम समर क्रिकेट कमेंटेटर न्यूजीलैंड से हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों हजरात हमारे पैनल का हिस्सा हैं और स्पेशली आज हमें ज्वाइन किया अमजद मलिक साहब ने। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं अमजद मलिक साहब, और जब कुछ लिखते हैं तो हम जैसे जूनियर्स वो पढ़ते हैं और फिर सीखने की कोशिश करते हैं उनसे। अमजद साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कराची से अब्दुल कदीर राना हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद हैं और बहुत जज्बात के साथ भरे बैठे हैं कुछ कहने के लिए। सबसे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले चूंकि मैच विनिंग मोमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसका इंतजार शायकीन को, कैप्टन को, हमें और आप सबको होता है, क्योंकि मैच विनिंग मोमेंट के साथ ही एक सुकून का लम्हा आ जाता है कि भाई चलो एक टीम जीत गई। कैडबरी डेयरी मिल्क मैच विनिंग मोमेंट देखते हैं और इसी पर बात करेंगे आने के बाद। जब तक आप देखें मैं कैडबरी डेयरी मिल्क के मजे लेता हूं। ले जी, ये तो थे कैडबरी डेयरी मिल्क विनिंग मोमेंट। अब जरा बात शुरू करते हैं। मैं चाहूंगा आप दो हजरात तो हमारे साथ हैं, अमजद साहब से शुरू करूं। अमजद साहब ने हमें ज्वाइन किया स्पेशली। अमजद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अरसलान, बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हम जैसे जूनियर्स आपसे सीखते हैं सर। सर पहले ज़रा PSL पे थोड़ी सी बात करूं, फिर उसके बाद मैं आज आपसे ज़रा पेशावर के स्टेडियम, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीज़ों पर भी बात करूंगा। चूँकि रमीज़ राजा के आने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत ज़्यादा बातचीत हुई है। उन्होंने पिचेस पे बड़ी तवज्जो देने की बात की, ग्राउंड्स मेंटेनेंस पे और उनके आलमी मैयार के होने पर बड़ी तवज्जो देने पर बात की, उस पर भी करते हैं। सर कैसी जा रही है PSL? कराची के लिए मायूस कुन लम्हा रहा, 5 के 5 मैचेस हार गई। आपने बिल्कुल ठीक कहा और मैं समझता हूं कि कल जो शादाब की परफॉर्मेंस मैं देख रहा था, क्या कमाल की परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई और अपनी टीम की कामयाबी में फिर एक दफ़ा बड़ा अहम किरदार अदा किया। उससे पहले भी 4-4 विकेटें, बल्कि एक दफ़ा तो 5 विकेटें भी उन्होंने हासिल की। तो मैं समझता हूं कि वो शायद पहले बॉलर हैं PSL के जिन्होंने मुसलसल 3 मैचों में 4-4 विकेटें हासिल ऐसा ही की है हैं। सर। तो कल के मैच का तो काफ़ी मज़ा था। और जबकि ओवरऑल हम बात करते हैं तो मायूस कुन, बिल्कुल आपने ठीक कहा, मायूस कुन कारकर्दगी कराची किंग्स की जानिब से है। और यकीनी तौर पर कराची के शायकीन बड़े अफसरदा भी होंगे, बड़े रंजीदा भी होंगे कि उनकी टीम इस मरतबा बहुत खराब परफॉर्मेंस दे रही है। और देखिए क्रिकेट में जो दिन होता है वो बड़ा अहम होता है और कभी ना कभी अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और उस दिन आपकी परफॉर्मेंस जैसी होगी वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। और आप देखिए नबी ने कितनी कोशिश की, लेकिन वो अपनी टीम को 83 रन की इनिंग्स के बावजूद जिताने में कामयाब नहीं हुए। तो ओवरऑल मैं समझता हूं कि जी PSL मैचेस बड़े अच्छे जा रहे हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट का मेला गर्म है और पाकिस्तान को मौजूदा हालात में, जबकि हमने बहुत अरसा बहुत मुश्किल वक्त से हमने गुजारा है, और उसके बाद आके आप जब ये क्रिकेट की रानाइयाँ और क्रिकेट की जो रौनकें बहाल होती हैं और फिर जो कराची में जो मेला लगा, मैं समझता हूँ कि इसने लोगों के दिल जीत लिए हैं, शायकीन को अपनी जानिब मुतवज्जे किया है। और जैसे कि भी आपने खुद ही कहा कि अगला मरहला जो है वो लाहौर में होगा, तो लाहौर के शायकीन क्रिकेट को भी मौका मिलेगा और यकीनी तौर पर ये PSL जो है इसी गहमा गहमी, इसी जोश व खरोश में आगे बढ़ेगी। मैं समझता हूँ कि जी अगर मुल्तान सुल्तान्स की बात करें तो क्या कमाल की परफॉर्मेंस मुल्तान सुल्तान्स की, 5 मैच खेले और 5 मैचों में कामयाबी हासिल की है। इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, अगरचे उन्होंने 3 मैचों में कामयाबी हासिल की, 2 में शिकस्त हुई उनको।
तो मैं समझता हूँ जी खासी गैमा गैमी और इस गैमा गैमी में सच टीवी का जो ये प्रोग्राम है खास तौर पे इसने भी चार चांद लगा दिए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अब आपसे मैं सर आता हूँ ज़रा सबसे सवाल करके, फिर आपसे मैं ज़रा पेशावर स्टेडियम उस पर लाजमी बात करूंगा, चूंकि अगर हमें करवानी पड़ी और कोरोना का मामला टल गया तो क्या हमारे इंतजाम पूरे, इस पर भी आपसे जानूंगा। काशिफ भाई, मैच कैसा रहा कल का? इस्लामाबाद के लिए तो ज़ाहिर है आउटस्टैंडिंग रहा, और जैसे सर ने भी कहा कि शादाब वो वाहिद बॉलर हो गया है PSL हिस्ट्री का जिसने 4 पे 4 विकेटें लेने का कमाल कर दिया है, स्कोर भी माशाल्लाह कर रहा है, विकेट्स भी ले रहा है। मेरा ख्याल है हमारे लिए गुड साइन है शादाब का होना। जी बिल्कुल, अगर कल के मैच की बात करें तो पहले मैं ये कहूँगा कि विकेट जो थी वो इतनी कोई सपोर्टिव नहीं थी कल की, ख़ास तौर पर बैट्समैन के लिए, और बहुत ड्राई विकेट थी और लग ऐसा रहा था कि 170-75 भी शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड ना बना सके, लेकिन चूंकि बैटिंग में डेप्थ ज़्यादा है, बैटिंग के स्टेमिना ज़्यादा है उनके अंदर। काशिफ भाई एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, माजरत के साथ एक शॉर्ट ब्रेक लेना है, शॉर्ट ब्रेक से वापस आते हैं तो बात को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले काशिफ शबीर को बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा अपनी बात को कंप्लीट करें, लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, वो है प्लेयर ऑफ द मैच क्या है, क्योंकि प्लेयर ऑफ द मैच वो होता है जो पूरे मैच का निचोड़ होता है, सबसे शानदार परफॉर्मेंस देता है। तो पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच देखते हैं। Now for his 4 wickets for 15 runs and 34 runs of 19 deliveries, the HBL PSL player of the match is Shadab Khan, and he will sign a ball for Brighto Paints fan of the match. काशिफ भाई, शादाब खान ही पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच है। जी बिल्कुल, और जैसा मैं बात कर रहा था कि बड़े अच्छे तरीके से कराची ने कंटेन किया इस्लामाबाद यूनाइटेड को 177 के रन्स पर। उस वक्त लग ऐसा रहा था कि शायद कराची इस दफ़ा कुछ कोई अपसेट करने में कामयाब हो जाए, लेकिन वही रूटीन के हिसाब से विकेटें यके बाद दीगरे गिरना शुरू होती है, फिर नहीं रुकती। और इस दफ़ा तो बाबर आजम भी अच्छा नहीं खेल सके, बाबर आजम भी आउट हो गए जल्दी। लेकिन मैं कहूँगा उस्मान शनवारी का जो इंक्लूजन था, जो हम समझ रहे थे कि बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी उस्मान शनवारी को, उस तरह नहीं हुआ। अच्छा रहा एलेक्स हेल ने शुरू में लगाए उसको, हाँ, लेकिन सर वो फिर भी अच्छा रहा, लेकिन 30 उसके के बाद अंदर उसने संभाल लिया, 28 रन दिए और एक विकेट भी लेने में कामयाब हुआ। लेकिन ओवरऑल अगर आप दोनों टीमों का कंपैरिजन देखें तो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल आउट क्लास करती है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। जिस पहले दिन से हम बात करें, उनकी कॉम्बिनेशन, उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग की स्ट्रेंथ, उनकी डेप्थ जो है वो सब बहुत मैटर कर रही है, और जो कप्तानी कर रहा है शादाब खान वो आउट क्लास है। अब आप देखेंगे शादाब खान की बॉलिंग में कितना चेंज आया। पहले यही शादाब खान था, थोड़ी तेज़ गेंद कर रहे थे, थोड़ी शॉर्ट पिच गेंद कर रहे थे। अब थोड़ी इन्होंने पेस भी हल्की सी कम की और थोड़े फ्लाइट के साथ गेंद कर रहे हैं, और जो फ्लाइट है गुगली बहुत प्यारी मार जी, जो फ्लाइट है वो काम कर रही है। जिस तरह देखें ताहा को जो आउट किया, क्रिस जॉर्डन को जो आउट किया, बहुत अच्छे तरीके से। ये तो वही शादाब खान लग रहे हैं जो PSL 1 और 2 के अंदर थे, या फिर वो जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला जी, जो गुगली जो है ना वो दोबारा से काम करनी शुरू हो गई शादाब खान की। मेरा ख्याल है कि रिस्ट मूवमेंट को थोड़ा उन्होंने रिस्ट्रिक्ट जो पहले की हुई थी उसको थोड़ा फ्री किया उन्होंने। अच्छी चीज़ है ना, देखिए इम्प्रोवाइजेशन, जिसका मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, आप अपनी बेहतरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल इस्तेमाल करते हैं। और देखें जिस टीम में आप देख लें, जिस टीम में कप्तान जो है वो परफॉर्म कर रहा है, वो आगे आके खेल रहा है, उस टीम की पूरी टीम को अपने साथ लेकर चल रहा है। और यही बात मुल्तान सुल्तान की है, यही बात इसकी लाहौर की भी है। बिल्कुल लाहौर के देखें इतने अच्छे तरीके से कप्तानी कर रहे हैं। एक कप्तान चेंज करने से पूरी टीम का जो मोमेंटम है वही सारा चेंज। जबरदस्त। तस्नीम एग्री करती हैं? डू यू एग्री? जी बिल्कुल, आई थिंक काशिफ ने एक बहुत जरूरी बात की है कैप्टनसी के बारे में। It is, and I think we've mentioned it several times, but it is so nice to see young generation of Pakistan team members captaining, taking responsibility on their shoulders and growing as players themselves. In particular, I think that Lahore Qalandars, it's been a massive monumental difference to them. If we think about the match against Islamabad that Qalandars played, that captaincy from Shaheen Shah was absolutely instrumental in their victory, as well as bowling changes, very intelligent bowling changes. Those bowling changes that others might think were favoring inexperienced players. So really great to see. But in terms of Shadab,
I think that Shadab is in himself a confidence player. He is a tournament player. These are things that Shadab improves with. So this extra responsibility of full-fledged captaincy at Islamabad United has been great for growing Shadab and taking him to the next level. Taseem, you brief superbly, but what about Karachi Kings? If Babar gone, the team gone. Gee, Veste, it was really nice to see Nabi perform, actually. He's a fantastic player, and he had a great performance. And there was also a little bit of a performance from Chris Jordan, maybe a little bit closer to the bowling that we're used to seeing from him. A good showing from Shinwadi as well. Nice to see him back in action, and nice to see him contribute at the end of the bat a little bit there as well. Improve that strike rate for Karachi Kings. But it's the same problem that we've all discussed again and again. If you're from the drawing board stage, if you have problems there, then when you get on field, they will inevitably come out. And that team mixture just has not worked. They're not entirely sure what tactic to go with. They're not sure what strategy to tackle each and every one of their opponents with. If we compare and contrast with Multan Sultans, the way that they tackled Islamabad United, knowing that Islamabad United's capacity to get a high strike rate very quickly would maybe be their undoing. And that's something that Karachi have not shown themselves capable of doing all season yet. But anything can happen. I think momentum shifts can happen as well. We're about to move the competition leg to another location. Who knows, maybe they'll find the new location of Lahore a little bit more freeing, a little bit less stress, a little bit less tension, and maybe the team will start to gel. But it does seem to be a PSL of two halves. And those halves are the distinct strong contenders for the trophy, who we see very clearly now, although anything can happen in knockout stages. And then teams like Karachi Kings were really, really struggling this season. अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि अगर जहाँ पर लाहौर को देखें, वो और मुल्तान सुल्तान ये दोनों इस्लामाबाद यूनाइटेड को सही पड़ी हैं. उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया. ये बहुत बड़ी बात है, हालांकि टीम बहुत बड़ी. मैं ज़रा अब्दुल कदीर राना साहब के भी जज्बात पूछ लूँ. कराची में बैठे हैं, आज आखिरी मैच है उनका. जी अब्दुल कदीर राना साहब. देखें, कराची किंग्स की अगर बात करें तो कराची किंग्स ने कराची वालों को 5 मैच खेले. 5 दिन सुबह जो यहाँ पर ग्राउंड में पहुँचते हैं मुझ समेत, वो एक उम्मीद होती है कि आज जो है कराची किंग्स जीतेगा. लेकिन जो है फिर वो पहला मैच हारा, दूसरा हारा, तीसरा, चौथा, और कल भी बड़ी उम्मीद थी. कल के मैं जज्बात बता रहा हूँ लोगों के. कल उन्होंने कहा कि भले 4 मैच हार गया कोई मसला नहीं है, लेकिन आज का मैच तो हर सूरत जो है वो जीतेगा. और इसका कुछ देखने में भी आया जब वो उन्होंने बॉलिंग और फील्डिंग की पहली इनिंग्स के अंदर, कि अब इस्लामाबाद जैसी मजबूत टीम को जो है ज़्यादा रन्स नहीं करने दिए. वो टारगेट जो है वो 178 का टारगेट सिर्फ दे सकी. वो उस वक्त भी लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि ये जो कराची किंग्स है आज का मैच जीतेगी किसी तरह. लेकिन बिल्कुल जो है फिर लोग मायूस हो गए. जैसे ही आउट होना शुरू हुए तो फिर लाइनें लग गई, और लोग जो है ये कराची किंग्स का जब भी मैच हुआ है उस वक्त जो है हमें रश दिखाई दिया है स्टेडियम के अंदर भी और स्टेडियम के बाहर भी. लोगों को अपने बच्चों के साथ भी देखा. कल भी आए लोग, हालांकि पाबंदी है बच्चों के अंदर जाने पर, लेकिन इसके बावजूद वो बच्चों को लेके आते रहे कि वो बाबर आजम को देखना चाहते हैं, कराची किंग्स की टीम को देखना चाहते हैं. तमाम के तमाम जज्बात जो हैं वो बिल्कुल मायूसी में उनके बदले हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी लोग मिले हैं जिस तरह से कौमी टीम के लिए कहा जाता था कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है. इसी तरह बाबर आजम के जुमले जो है जो शायकीन क्रिकेट हैं उनकी तरफ से ये ऐसे कहे गए. तो बहरहाल इस वक्त जो है ज़्यादातर जो शायकीन हैं कराची के वो मायूस हैं कराची किंग्स की कारकर्दगी से. और दूसरी एक चीज़ और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि NCOC ने जो है 15 फरवरी के बाद 16 फरवरी से तमाम 100% जो है वो हाँ जी, इस पे करते हैं बात अब्दुल कदीर राना साहब. एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, वापस आऊँगा तो अमजद साहब से ज़रा इस पे लाजमी बात करूँगा कि इस वक्त स्टेडियम्स की सूरत हाल पे जहाँ हम जिक्र कर रहे होते हैं तो ज़रा पेशावर की भी बात आज करके देखते हैं कि इतना बड़ा स्टेडियम इतने बड़े बड़े मैचेस होल्ड कर चुका है, लेकिन उसकी इस वक्त सिचुएशन क्या है. वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करते हैं.
वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि मैंने कहा था, जरा पेशावर के उस स्टेडियम की बात करके देखेंगे जिसने बड़े बड़े मैचेस को होस्ट किया। अब उसकी क्या सूरत हाल है? अमजद साहब हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती है कि मौजूद है, तो उनसे जान लेते हैं। अमजद साहब, सर क्या सूरत हाल है स्टेडियम की? देखिए, अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम की तोसी का काम जो है वो जारी है और 1 अरब 30 तकरीबन 2 अरब रुपए के करीब खर्च आएगा। और आपको मालूम है कि आखिरी इंटरनेशनल मैच जो है वो 2006 में खेला 6 में गया सर। था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और अगर आपको याद हो, अगर हम अपने नाजरीन को ले जाएं थोड़ा सा माजी की जानिब, तो 2 नवंबर 1984 में यहाँ पे पहला मैच वनडे इंटरनेशनल खेला गया था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मुकाबला होना था और इत्तेफाक से मुझे उस मैच में कमेंट्री भी करना थी, लेकिन चूंकि वजीर आजम हिंदुस्तान को कत्ल कर दिया गया तो वो फिर इंडिया की टीम वापस चली गई थी। तो फिर उसके बाद 17 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले गए अरबाब नियाज स्टेडियम पेशावर में, लेकिन तकरीबन 16 बरस हो गए हम किसी भी बैन अवी मैच के यहाँ पे मुंतजिर हैं। और मैं समझता हूँ कि सूबाई हुकूमत को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने न सिर्फ ये कि अरबाब नियाज स्टेडियम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाने का काम शुरू कर रखा है, बल्कि साथ में हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है उसे भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया जा रहा है। और हमें ये तवक्को है कि आने वाले दिनों में ये 2 स्टेडियम पेशावर में होंगे और पेशावर शहर को ये एजाज हासिल हो जाएगा। जैसे बीजिंग में सब लोग बहुत खुश हैं ना, चीन में, कि वहां पे विंटर ओलंपिक्स भी हुए और फिर उसके बाद हमारे जो नॉर्मल ओलंपिक्स होते हैं मौसम गर्मा के, तो एक सिटी को डबल ओलंपिक्स का एजाज हासिल हो गया। तो कम से कम पेशावर को भी एजाज हासिल होगा कि हमारे पास 2 ग्राउंड होंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के। और हमें ये तवक्को है कि आने वाले जो PSL 8 के मैचेस हैं इंशाल्लाह वो पेशावर में खेले जाएंगे। हमारे पूरे शायकीन जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर के, वो मुंतजर हैं कि पेशावर में बैन अवी क्रिकेट एक बार फिर शुरू हो। और PSL के लिए तो हम देखें ना, पेशावर जल्मी हमारी टीम है और हम अपनी टीम को पेशावर में अब तक खेलता वो नहीं देख सके। तो हमें ये ये बात दुरुस्त है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम जरूर देखेंगे। अच्छा जी, काशिफ भाई, आज के मैच पे थोड़ी सी जल्दी से बात। जी, आज का मैच अच्छा मैच होगा। कोयटा ग्लेडिएटर और लाहौर कलंदर का। कोयटा एक बड़ी अच्छी टीम है। कोयटा में अगर थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा सा बेहतर कर दें तो मैं समझता हूँ कोयटा टीम और बेहतर हो सकती है। जेसन रॉय को इंडक्ट होगा आज। जेसन रॉय, एहसन अली, अच्छा ओपनिंग कॉम्बिनेशन है। फिर जेम्स विंस है इनके पास, फिर डकेट है। उसके बाद सरफराज को थोड़ा सा डकेट नीचे की आना। जगह विल स्मिथ को ट्राई नहीं करना चाहिए? विल स्मिथ भी अच्छे, क्योंकि अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लेकिन डकेट क्योंकि थोड़ा ज़रा तेज़ खेलने वाले हैं और स्मिथ की पोजीशन जो है वो ओपनिंग की है। अगर आप ओपनिंग बैट्समैन को चौथे 5वें नंबर पे लाएंगे तो उसकी जो एफिकेसी है वो उतनी अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए मेरा ख्याल है उसको चांस नहीं मिलेगा, वो उसकी जगह डकेट ही होगा। लेकिन सरफराज को नीचे आने की ज़रूरत है ताकि ये कि इन सब प्लेयर्स को पूरा अपॉर्चुनिटी मिले। कल के मैच में आपने देखा कि नबी को अपने नंबर पे जब लेकर आए तो उसने 47 परफॉर्म कर दिया। आज जब उसको तीसरे नंबर पे खिला रहे थे, चौथे पे खिला रहे थे, वो परफॉर्म नहीं कर सकता। सर जल्दी से तस्नीम, आपका इस पे मुझे कमेंट चाहिए। जी, मैं agree करती हूँ कि batting order is a little bit of an issue. I think Lahore Qalandars are a little bit stronger. However, they might also have a little bit of a batting order issue. It'd be really nice to see Phil Salt play as an opener, which is his position as well. Otherwise, I think we'll continue to see a little bit of mediocrity from him. अच्छा जी, तो अब्दुल कदीर राणा साहब, कौन जीतेगा, लाहौर या फिर कोयटा? ख्वाहिश तो कोयटा की है, लेकिन मेरे ख्याल में लाहौर जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया तमाम हज़रात का। काशिफ शबीर साहब, अमजद मलिक साहब का स्पेशली शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने वक्त निकाला हमारे लिए। तस्नीम समर, आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हो गया आपसे मुलाकात सिर्फ 2 दिन के वक्फे के बाद, चूंकि जैसे ही मैच शुरू होंगे लाहौर में हम आपके साथ मौजूद होंगे। अपना ख्याल रखिएगा।